फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज हम सेटअप कैसे करते हैं। तो सामने आप यहाँ पर एक पेज देख रहे हैं जिसमें सेल में नेम लिखा हुआ है और इसको हम पेज सेटअप करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है पेज सेटअप, और पेज सेटअप पे हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो आपके सामने यहाँ पर पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू कैसे दिखता है, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है और देखिए दूसरे पेज में हमारा केवल एक लाइन दिख रही है। अब इस एक लाइन को हम इसी लाइन में सेट करेंगे, कैसे करेंगे उसी के बारे में पूरा पेज सेटअप हम आज यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पेज सेटअप में आप यहाँ पे ओरिएंटेशन आप सही कर सकते हैं, इसको ये पोर्ट्रेट है और यहाँ पर अगर कर देंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि पोर्ट्रेट है और हमें पोर्ट्रेट में ही सेटिंग करना है, इसलिए अभी हम पोर्ट्रेट रखते हैं। और यहाँ पर ये एडजस्ट है, यहाँ पर इसका परसेंटेज आप यहाँ से घटा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इससे आप अपना पेज सेटअप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे फिट टू पेज है, तो यहाँ पर अगर आप वन पेज विद और यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ पर 1 से 2 पेज में आपकी जो कितनी बड़ी भी सूचना हो फिट हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फॉन्ट कलर है वो फॉन्ट साइज है वो जो है छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर पेपर साइज आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर है, देखिए टैबलॉइड है, यहाँ पर लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पर A3 है। तो सिंपली यहाँ पर साधारण तौर पर लेटर साइज में ही हम इसमें एक्सेल में काम करते हैं और इसमें प्रिंट आउट निकालते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर अगर ऑटो लिखा है तो यहाँ पर ऑटो पेज नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो हम आपसे मैंने कहा था कि इसको हम एक पेज में कैसे सेट करेंगे, तो अभी उसको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं मार्जिन में। यहाँ पर मार्जिन में आप देखेंगे कि सबसे पहले टॉप मार्जिन है, इसको आप ऊपर से कम करेंगे तो जो ऊपर की जो हमारी जगह होती है ये बढ़ जाएगी अगर बढ़ाएंगे, और अगर इसको कम करेंगे तो घट जाएगी। तो सिंपली इसको हम 1 रखते हैं। और उसके बाद नीचे भी इसी प्रकार से बॉटम की बात करेंगे तो इसको भी आप नीचे की ओर क्लिक करेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे आपका पेपर में टाइप यानी छपेगा, और अगर जितना आप रखेंगे मार्जिन उतने पे ये होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट का है हमारा मार्जिन और यहाँ पर लेफ्ट का मार्जिन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फुटर का भी है, यहाँ पर फुटर भी आप सेट कर सकते हैं कितना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन हमारी मार्जिन की है और ये हमारी जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये फुटर की है। तो यहाँ पर फुटर की भी आप यहाँ पर सेटिंग आराम से कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हॉरिजेंटल आप देखेंगे तो ये हॉरिजेंटल में जो मैटर होगा वो एकदम बीच में आएगा, और वर्टिकल में आप देखेंगे तो ये हमारा एकदम सेंटर में यहाँ पर आएगा। अगर इस दोनों को हम हटा देंगे तो हम ऑटो ये ले लेगा एकदम जो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको चिपका हुआ दिखेगा। तो ये जनरली हम लोग हॉरिजेंटल में इसको सेटअप करते हैं पेज सेटअप को। और उसके बाद हम आएंगे हेडर और फुटर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हेडर और फुटर हमारा देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हेडर अगर हम डालना होगा तो यहाँ पेज नंबर वगैरह हम यहाँ पर हेडर में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पेज 1 ऑफ 2 या 3 जो भी एक एक जो फाइल है 1 2 3 4 5, लेकिन पेज 1 ऑफ इस टाइप करके लिख के यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर सीट है, देखिए पूरा बुक 1, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप ये कस्टम हेडर भी आप अपना बना के यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप उसकी पूरी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, जहाँ पर भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पर कस्टम फुटर भी है और कस्टम फुटर भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये ऊपर का है, नीचे की बात हो रही है और हेडर में ऊपर की बात हो रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे डिफरेंट ऑड एंड इवेंट, यहाँ पर देखना है आपको। और स्केल विदाउट डॉक्यूमेंट और अलाइन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद सीट, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारा ऑप्शन होता है। यहाँ पर जैसे कि किसी को प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर
ये एरिया सेलेक्ट कर दिया तो हमारा ओके कर देंगे यहाँ पर, तो जो प्रिंट आएगा तो हमारा उतने ही का आएगा। तो अगर आपको मैं एक बार ओके करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने ओके कर दिया और अभी हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखेंगे कि पूरा पेज हमारा इसमें नहीं आएगा। ये देखेंगे, ये देखिए जितना हमने सेलेक्ट किया था वहीं तक का इसे प्रिंट प्रीव्यू ये हमें शो करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम जो प्रिंट एरिया है उसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और पुनः अगर हम अब देखते हैं तो ये हमारा पूरा पेज प्रिंट प्रीव्यू का हमें दिखाएगा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो हमारा ये शीट होती है, यहाँ पर जो रो होती है वो रिपीट हम कर सकते हैं। अगर एक साथ ढेरों पेज हैं हमारे तो यहाँ पर क्लिक करके और हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे ऐसे, तो ये पेज हमारे हर ये जो हमारी हेडिंग होगी हर पेज में शो करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर कॉलम को हम सेलेक्ट कर देंगे तो ये हर पेज में हमें कॉलम को भी ये सेट करेगा, जैसा कि अभी आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू में दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर नेम ही लिखा हुआ है इसलिए एक ही पेज है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इसको मैं यहाँ पर इन दोनों को कर देता हूँ बोल्ड, यहाँ पर नेम की जगह कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पर नेम के स्थान पर हम कुछ भी लिख देते हैं जो हर पेज पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखेंगे, ये हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया और इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि जो है अच्छे से आपको देखने को मिले। अब देखेंगे कि ये हम इसको और नीचे तक खींच ले जाते हैं और कॉपी कर देते हैं, यहाँ से कॉपी नीचे करते हैं ताकि ये नेक्स्ट पेज में भी आ जाए और 2 पेज हो जाए तो आपको वहाँ पर दिखे। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया सेव, अगर सेव कर देंगे तो ये पूरा सेव हो जाएगा हमारा। क्योंकि अभी ये हमारा ट्यूटोरियल बेस है इसलिए इसको हम अभी सेव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम जाके प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा टॉप था वो हर पेज में अभी आपको यहाँ पर देखेंगे ये ब्लैक दिख रहा है, ये पेज 1 है। और यहाँ पर नीचे की ओर जब जाएंगे तो अभी ये पेज 1 में ही है और एक ही पेज में हमारा सेट हो गया है। ऊपर मैंने सेटिंग लगा दी थी तो इसको हर पेज में ये हमारी हेडिंग जो है शो होगी। इसको हम 100% करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा 2 पेज हो जाएगा। तो ये जो सारे पेज में हमारा ये शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 पेज है, दोनों पेज में ये हेडिंग हमारी यहाँ पर शो हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम में भी अगर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर भी ये जो कॉलम है यहाँ पर एक हम नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी डाला है 1 2 3, ये जो भी ऐसे ऐसे हम करके नंबर डाल देते हैं तो ये कॉलम भी हमारा हर पेज में रिपीट होगा। तो कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये कॉलम हमारा, देखिए ये चूंकि अभी हमारा ये देखिए ये दूसरा पेज है जो हमारा कट रहा था, उसमें देखिए कॉलम में हमारा रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं 4 पेज हो गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारा काम करता है। दोस्तों अब पेज सेटअप की बात हम कर रहे थे तो इसमें हमने आपसे बताया था कि ये जो कट रहा है तो इसको हम इधर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर हमारा ऑटो एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर हम आप इसे ऑटो एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है इसको आप डाउन कर देंगे। ये 80% या जो भी जहाँ पर ये पूरा एक पेज में आ जाए आप वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको 80% कर दिया तो यहाँ पर ये हमारा पूरे पेज में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मार्जिन है हमारा, यहाँ ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर साइज़ मैंने आपको पेपर का बता दिया और यहाँ देखेंगे A4 साइज़ और लेटर साइड में ही ज़्यादातर काम किया जाता है इसमें। और ये प्रिंट एरिया हमने आपको बता दिया जहाँ पर सेट करना है और क्लियर करना है। ये पेज ब्रेक है और यहाँ से इंसर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड की बात करें तो ये बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रिंट टाइटल है, यहाँ पर प्रिंट टाइटल आप दे सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया। तो इस प्रकार से ये हमारा पेज सेटअप काम करता है। यहाँ पर मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर लेआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।